बांग्लादेश नफरत और हिंसा की आग में जल रहा है। बात आरक्षण और कोटा सिस्टम को लेकर शुरू हुई थी, तो अचानक ये कट्टरपंथ कहां से पैदा हो गया? हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? उनके घरों में क्यों आग लगाई जा रही है? उनके मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? उनके घर की बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म, रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सड़कें खून से लाल क्यों हैं? लोग अपनी जान बचाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, जान की गुहार लगा रहे हैं। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनॉरिटीज़ में क्या वहाँ पे हिंदू हैं? क्या इसलिए पहले सीए की मांग उठी थी? आइए इसी मुद्दे को लेकर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनका क्या कहना है और इस पूरे मुद्दे को लेकर सीए के बारे में वो क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे इंडिया वाले जितने भी हिंदू हैं, और हमारे हिसाब से जो मेरा मानना है, मतलब जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में, हम सब पहले तो उनके सपोर्ट में हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, इसके विरोध में। दूसरी बात सर, आपने नोटिस किया होगा कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, अगर उसके किसी एक इंसान के साथ भी कुछ गलत हो जाए तो अलग अलग कंट्री से ट्वीट चलने लगते हैं, फॉरवर्ड होने लगते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, उन्हें तो डोमिनेट किया जा रहा है, हमारी हिंदू कम्युनिटी उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब उनको मारा काटा जा रहा है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर ने किसी का क्या बिगाड़ा है? कोई माइनॉरिटी किसी मेजॉरिटी का क्या बिगाड़ लेगी? आप बताइए, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। और किसी बात का जिसका मंदिरों से, हिंदुओं से कोई रिलेशन नहीं, उसके पीछे उन्हें मारा काटा जाना, ये तो मतलब ये तो कुछ कहने लायक ही नहीं है। इतनी घटिया चीज़ है ये। जब आपके पास क्या रीज़न है मारने काटने का? मंदिर तोड़ने के पास आपका क्या रीज़न है? कि किस रीज़न पे, किस बेसिस पे आप मार काट रहे हैं? हमने आपको मारा काटा? हमारे हिंदू भाइयों ने आपको मारा काटा? आपकी मंदिर वगैरह जो भी, जिस पे भी आप वर्शिप करते हैं, वो तोड़े? नहीं तोड़े ना। आप किस बेसिस पे उन्हें मार काट रहे हैं? और एक माइनॉरिटी जिसका आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप उसका बहाना ले, आप किसी भी चीज़ का बहाना लेके उन्हें मार काट रहे हैं। और पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म वाले हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके ट्वीट कहाँ हैं? अब हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, कहाँ है उनके ट्वीट? जी, बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसकी हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और जितने भी अपने यहाँ पे हिंदू भाई हैं उनको उसका सपोर्ट करना चाहिए। और मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि विशेष सेना वहाँ पे भेज के उन लोगों को पहले रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। यहाँ पे जो मुस्लिम हैं उनके साथ ऐसा बुरा होता है तो हज़ारों सेकुलर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज जो देश में 100 कल्ट सेकुलर हैं वो कहाँ गए हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोग से। राहुल गांधी का कहाँ है? राहुल गांधी क्यों नहीं उनके बारे में बोल रहे हैं? अपने अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब अभी एक मुस्लिम मर जाए इस देश में, चाहे एक मुस्लिम के ऊपर अगर मॉब लिंचिंग हो जाए, तो अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी और सो कॉल्ड सेकुलर सब खड़े हो जाते हैं। आज वो लोग कहाँ गए हैं? जो हमारे हजारों हिंदू भाइयों के ऊपर कष्ट हो रहा है, हम लोग को भेज दे, हम लोग जाएंगे वहाँ पे लड़ने, उनकी रक्षा करने। भेज दे मोदी जी से। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हम हिंदू वहाँ पे यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, उनके लिए लड़के आएंगे। और मैं मोदी जी से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ कि वहाँ पे सेना भेजें या फिर अपने लड़ाके भेजें, वहाँ पे उनको वापस लाए, उनका बचाया जाए, क्योंकि बहुत बुरा हो रहा है। हम लोग जैसे वीडियो देख रहे हैं, ये मानवता को शर्मसार करने के लिए है, ये मानवता को शर्मसार कर रहा है, मानवता के कतई ये खिलाफ है। और चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और समय आने पर इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ। एक सवाल और है, बात कोटा सिस्टम की वहाँ पे शुरू हुई थी, ठीक है, शेख हसीना जी ने कंट्री छोड़ दी, इंडिया चली आई वो यहाँ पर, तो जब कोटा सिस्टम की समस्या यहाँ पे मतलब डिसॉल्व हो गई, तो फिर ये अचानक हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है, मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या मानसिकता है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ एक मानसिकता है, कट्टरता की मानसिकता है। कोटा के पीछे भी यही मानसिकता है। कोटा शेख हसीना ने हाईकोर्ट ने लाया, हाईकोर्ट ने फिर उसको खत्म, उनके हाईकोर्ट ने लाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, उसको कम करके 7% कर दिया। अगर उसके खिलाफ अगर जाना है तो आप उसको कोर्ट में जाइए, अपील करिए। लेकिन सिर्फ इसके पीछे मानसिकता सिर्फ ये है, सिर्फ कट्टरता मानसिकता है। हिंदुओं के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, और सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप श्रीलंका में देख लीजिए, या फिर विश्व के कहीं भी देख लीजिए। अब चाहे हो सकता है कि जो ये चल रहे हैं, नए चल रहे हैं खालिस्तान वाले, वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ अभियान है, और कोई इसमें ना कोटा का विषय है, ना कुछ विषय है, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। ये जो है, इस पूरी घटना जो हुई है और जो पूरा माहौल चल रहा है, वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, सीए तो हम लोग को उस समय लगता था कि सीए का, मुझे भी उस समय अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस समय की जो स्थिति देख रहे हैं, हम बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति देख रहे हैं, अब मैं सीए का खुल के सपोर्ट करता हूँ। उस समय मुझे भी अच्छा नहीं था कि हम लोग बेरोजगारी के पीछे जा रहे हैं, या फिर हम लोग के पास खुद इतनी जनसंख्या है तो हम लोग कैसे उनको रखेंगे, ये सब मुद्दे थे। लेकिन आज उनकी स्थिति देखकर हमारे दिल में भी उनके प्रति प्रेम हो गया है कि हाँ, हिंदू भाई के लिए हम लोग खड़े हैं, और पूरी जी जान से, और वक्त आने पर उनके लिए बलिदान भी दे सकते हैं। पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो रहा है, क्या लगता है इसकी थोड़ी बहुत आंच यहाँ पे आएगी कि इंडिया में? आ सकती है, इससे हम लोग परे नहीं, लेकिन हम हिंदू बहुत
बहुत हम लोग सहनशील हैं, तो ऐसा हम लोग कोई कदम नहीं उठाएंगे कि अपने भाइयों पे, चाहे अपने देश में जो भी मुसलमान हैं उन पे हम लोग कतई ये नहीं करेंगे। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं, जो घुसपैठी हैं, जो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, उनके ऊपर ज़रूर आँच आएगी और जल्द ही आँच आएगी। जैसा कि भाई ने कहा कि सो कॉल्ड सेकुलर, अब वो दिन देर नहीं कि जिन्होंने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी थी वो बांग्लादेश फाइल्स देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि विश्व को एक तरीके से, जैसे राफा का जब मामला हुआ वो आतंकवाद वाला मामला था, उसको पूरे विश्व ने सराहा है, उसकी पूरे विश्व ने एक साथ दिया है। लेकिन एक बांग्लादेश में ऐसा काम हो रहा है तो ये बहुत देर की बात नहीं है कि ये पूरे विश्व में इस प्रकार से फैलेगा। आर्मी का वो एक अलग विषय है, लेकिन ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, ये बहुत गंभीर विषय है। जैसे कश्मीर में हुआ था तब तो शायद हम लोग थे नहीं, अब तो हम लोग सामने से देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो बांग्लादेश फाइल्स आने में अब समय नहीं है और वो चल भी रहा है काम। आज इसी देश में, भारत देश में, जहाँ पे पाकिस्तान बनता है 50वीं या 47वीं के आसपास में, वहाँ पे एक पर्टिकुलर जातियाँ देख के एक देश दे दिया जाता है। लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट किया उन लोगों को, क्योंकि हमारे अंदर वो अतिथि देवों की भावना है, हम लोग उनको अपना मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन ये जो विचारधारा उनकी है ना, ये जूते मारने वाली विचारधारा आज के समय पे इनकी है। एक तरफ सेकुलरिज्म की बात करते हैं हम लोग, आज उनको प्रॉपर हम लोग इनको अपना मानते हैं, प्रॉपरली कहा जाए तो अपना मानते हैं। लेकिन आज जहाँ देख रहा है कि हम कहीं बांग्लादेश में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी देश में जब अन्य सरकारें थीं, या समाजवादी पार्टी की सरकार थी अथवा कांग्रेस की सरकार थी, और जब इनको थोड़ा सा पावर दे रखा गया था, जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती थी, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का मतलब है केवल एक जाति विशेष की पॉलिटिक्स। माइनॉरिटी में बौद्ध भी आते हैं, माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पर तमाम और माइनॉरिटीज आते हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स नहीं, जो केवल एक जाति विशेष की पॉलिटिक्स करते थे। आज के समय देखा जाए तो हैदराबाद जैसे देश, या तमाम अभी हमने देखा उत्तराखंड के तमाम जगहों पे जहाँ पे ये मेजोरिटी में बढ़ने लगते हैं ना, वहाँ की माइनॉरिटी जब हिंदूज हो जाती हैं उनको दबाने का काम करते हैं। आज के समय में सबको, पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातनी समाज को, और जो भी सनातनी का अर्थ केवल हिंदू नहीं, जितने भी उससे जुड़े हुए एसोसिएटेड जितने भी छोटे छोटे पंथ हैं, उन सबको आज एक होने की आवश्यकता है और इसका एक निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि एक इतिहास बन चुका है। भारत में देख रहे हैं ये लोग आते हैं, हमारा खाते हैं, हमारा खाने के बाद कल को हमको ही अपना निवाला बना लेते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। इस घटना पे जो सीए की जो वो है रेलिवेंसी है, वो क्यों ज़रूरी है? देखिए, सीए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सरकारों को जो इतनी दूरदर्शिता प्रदर्शित कर रही हैं। आज हम देख रहे हैं कि हम जातियों के आधार पर जब मुस्लिम कंट्रीज़ बनाई गई, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान या फिर पाकिस्तान, तमाम देश बनाए गए, वहाँ पे आज मुस्लिम तो अच्छे से फल और फूल रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हिंदू हैं, हमने देखा कि उनके साथ बलात्कार होते हैं, उनकी बेटियों के साथ में दुष्कर्म होते हैं, उनको काट डाला जाता है। मुझे लगता है कि जब आज़ादी के समय में, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं पता, लेकिन 10-12% तो हिंदू पाकिस्तान में थे ही, लेकिन शायद आज 1% भी हिंदू वहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इतनी ज़्यादा बुरी व्यवस्था है। तो आज मुझे लगता है कि जब इकलौता भारत देश में हम एकजुटता के साथ में तो नहीं रहते हैं, लेकिन भीड़ के रूप में तो भारत में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे देश भर से जहाँ भी जिनके साथ में शोषण हो रहा है, आज उनको आश्रय देने की आवश्यकता है। और सीए के अंतर्गत सबसे अच्छी बात यह है कि केवल हिंदुओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तमाम और माइनॉरिटीज जो भारत से ओरिजिनेट हैं उन सबको हम लाने की बात कर रहे हैं पूरे देश में, और किसी को ज़बरदस्ती लाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके साथ में आपको लगता है कि वहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है, तो हम उनको अपने देश में शरण देने की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, आप बताएं। जी देखिए, जो कुछ भी हो रहा है घोर निंदनीय है, और भारत की आज की नहीं बहुत पुरातन सभ्यता है, जो भारतीय संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, उसका ये मानना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सब सुखी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई आप विशेष कम्युनिटी अगर कहीं लीड कर रही है तो वो दूसरी जो मतलब माइनर कम्युनिटी है उस पर दबाव डाला जाए, उसके साथ अत्याचार किया जाए, ये घनघोर निंदनीय है। भारतवर्ष में भी बहुत सारे माइनॉरिटीज़ रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सब बेबाक जीते हैं, वो सब खुली आवाज़ के साथ जीते हैं, उनकी आवाज़ को न कहीं दबाया जाता है न कुछ किया जाता है। और विशेष सबसे बड़ी बात ये कि आज जो बांग्लादेश इतना इतरा रहा है, कोई कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 में जब उसको आज़ादी दिलाई, जब वो अपनी ही कम्युनिटीज़ के बीच में आपसी मतभेदों से जूझ रहा था, आपस में ही लड़ा कटा मरा जा रहा था, तब इसी सनातन सभ्यता ने सबका साथ सबका विकास जैसी मानसिकता ने कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः हो, इसी मानसिकता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया,
तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को बांग्लादेश को अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नकारना नहीं चाहिए और उसे ये चीज़ कतई ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो घोर निंदनीय है, मानवता के खिलाफ है। और कोई भी चीज़ जो अगर मानवता के खिलाफ है वो निंदनीय तो है ही। और सबसे बड़ी बात, जो ये बहुत बड़े बड़े विश्व के संगठन आज अपनी दादागिरी और वाही विश्व के मंच से डंका बजाते हैं, विशेष तौर पे यूएसए और एंड सो ऑन, मैं सारी कंट्रीज़ को टारगेट तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ये विश्व गुरु बनने की चाह लिए फर्जी फीरा करते हैं, अब वो कहाँ हैं, उनकी आवाज़ें कहाँ हैं? मैं तो चाहता हूं कि विश्व मंच से आवाज़ उठनी चाहिए। ये मुद्दा भारत का नहीं, ये मुद्दा बांग्लादेश का नहीं, ये मुद्दा समूचे विश्व का है। आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल कहीं और होगा। आज हमारा घर ढह रहा है, कल किसी और का ढहेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो शांत होकर जो मूक बन के सब निहारे जाते हैं, चाहे गुरु हो चाहे द्रोण हो, सब मारे जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपके एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।